बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ कंडवाल में हुआ। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने की है। बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सुक्कू सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने और कर्ज के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी का हमारा महिला मोर्चा की आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और ये विधानसभा के चुनाव के पश्चात पहली बार ये बैठक महिला मोर्चा की यहाँ पर निर्धारित की है और जिसमें हम महिलाओं के साथ जो बहुत बड़ा छल हुआ है जो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दिनों में किया, जो भाषण में आपने भी सुना होगा, बार बार जिसका जिक्र किया कि 18 से 60 साल की हर महिला कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए में हम खाते में डालेंगे। लेकिन अब 4 महीने होने को है और अब के इस बजट सत्र में जिस तरह से महिलाओं का अपमान किया है, जिसको मैं कह सकता हूँ झूठ बोल करके, और महिलाओं की संख्या इस प्रदेश में कुल आबादी का आधा हिस्सा है। अपमान में इसलिए कह रहा हूं, कहा था कि 1500 रुपए देंगे, लेकिन हकीकत उससे हट करके निकली। जो पैसा दिया जा रहा है सिर्फ उन महिलाओं को दिया जा रहा है जिनको पहले ऑलरेडी सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन लगी है। कुछ महिलाओं को 1000 रुपये पेंशन मिलती है, कुछ को 1150 रुपये पेंशन मिलती है। और उन महिलाओं के लिए ये व्यवस्था इस प्रकार से की कि 1000 के ऊपर 500 रुपये डाल करके उनको कह देंगे कि गारंटी हमने पूरी कर दी। जिनको 1150 मिलता था उनको 350 रुपये डाल करके कह देंगे कि गारंटी पूरी। मैं एक बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल की जो महिलाओं की संख्या लगभग 22 लाख है, जबकि हिमाचल प्रदेश में अभी इस बजट सत्र में उन्होंने जो घोषणा की है उसके अंतर्गत सिर्फ 2,31,000 महिलाओं को ये बात कही है कि हम उनको जो हमने गारंटी दी है उस गारंटी के हिसाब से पैसा देंगे। और मैंने आपको हकीकत बता दी, एक बहुत बड़ा छलावा प्रदेश की महिलाओं के साथ किया है। मैं समझता हूं कि झूठ तो एक जगह, लेकिन ये मातृशक्ति का अपमान है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ एक झूठ जो बोला है उसको उसकी पोल खोलने के लिए अभियान जो है महिला मोर्चे के माध्यम से हम चलाएंगे। कार्यक्रम का स्वरूप क्या बनता है अभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हम जाकर के बात करेंगे, लेकिन अभी आपने इस बात को देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सत्र था और इस सत्र में कांग्रेस ने जो वादे किए थे, जो झूठी बातें कही थी सत्ता हासिल करने के लिए, उसकी पोल खुल गई है। वो सारे वादे एक तरफ रह गए हैं और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि कोई भी वादा पूरा करने की दिशा में बजट में प्रावधान नहीं किया। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आपका क्या कहना है? देखो, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए उन्होंने कहा तो ये था कि 1 तारीख से जो है वो पैसा कटना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें स्पष्टता नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए उन्होंने यही कहा था कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। घोषणा की, लेकिन अभी तक लागू हुई नहीं। और इसका स्वरूप किस प्रकार से बनेगा, सारी चीजों को लेकर के भी स्पष्टता नहीं। सर, कर्जे को लेके कांग्रेस पार्टी भाजपा पे अक्सर बात करती है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा दिलचस्प ये है, शोर इस कदर उन्होंने डालने की कोशिश की जैसे कि पीछे की सरकारें जो रही है उन्होंने कर्जा लिया ही। जब आंकड़े विधानसभा के अंदर पूछे गए तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कर्जे लिए वो कांग्रेस की जो
12 से 18 तक जो सरकार रही, 2012 दिसंबर से 2017 तक जो सरकार रही, उसकी तुलना में ज्यादा नहीं लिए, उतना ही कर्जे लिए। अब आज हम इस प्रश्न को पूछ रहे हैं कि हम तो हिमाचल प्रदेश में एक साल में लगभग 4000 करोड़ रुपए ऋण लिए हैं, एक साल में 4000 करोड़ रुपए का ऋण कांग्रेस पार्टी ले चुकी है। आप कल्पना करिए कि कहां तक आंकड़ा जाने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस अपने आप एक्सपोज होती जा रही है। बहुत सारी चीजों को लेकर के कहते थे और उन बातों पर अब मैं समझता हूं कि डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि 3 महीने के इस छोटे से अंतराल में ही लोग सड़कों पर आ गए, सैकड़ों संस्थान रद्द किए, कहा कि पैसा नहीं, लेकिन CPS 6 बनाएंगे। एडवाइजर जो है वो उनकी संख्या अभी तक भी हमको स्पष्ट नहीं हो पा रही है, कितने हो गए कैबिनेट रैंक के साथ। विधायक पायलट लेकर के चल रहे हैं, चेयरमैन पायलट लेकर के चल रहे हैं आगे, और CPS पायलट लेकर के चल रहे हैं। और हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब चीफ मिनिस्टर इस प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर। बहुत चीजों को लेकर के अब लोगों के बीच में धीरे धीरे बातें स्पष्ट होती जा रही है और निराशा का, आक्रोश का, रोष का एक माहौल खड़ा है। सर, आपके टाइम में हिमकेयर जैसी कई योजनाएं लागू की थी, जो लोगों हमारी जितनी भी योजना चलाई हैं उन सबको ये मंशा तो बंद करने की है, लेकिन सीधे बंद करने में कुछ जगह कठिनाई आ रही है। संस्थान बंद कर दिए, लेकिन हिमकेयर को स्टार्व करने की, उनको रोकने की कोशिश की है। पैसा जो हिमकेयर के इसमें जाना चाहिए वो पैसा दिया नहीं जा रहा है। सहारा योजना के अंतर्गत जो ऐसे लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उनको खाते में हम 3000 रुपये हर महीने का डाल रहे हैं। 20,000 लगभग ऐसे लोग हैं, उनके खाते में पिछले कई महीनों से पैसा नहीं जा रहा है। तो ऐसे एक नहीं, बहुत सारी योजना जिनको ये बंद करना चाह रहे हैं। लगता है सर ये सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी? हम तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। हमारी चली तो पूरी कोशिश यही होगी कि इनका कार्यकाल जल्दी समाप्त हो। सर, आगामी एज ए विपक्ष आपकी क्या भूमिका रहेगी जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा दिन प्रतिदिन जो डिसीजन ले रही है उसको लेके? कांग्रेस निर्णय लेती रहेगी, हम विरोध करते रहेंगे, और जो जनहित के निर्णय नहीं होंगे तो उनका विरोध होगा। आपने देखा विधानसभा के सत्र में पूरी तरह से उनकी कलाई खोली है, जवाब देने की स्थिति में नहीं है। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, उसको लेकर क्या लड़ेंगे और जीतेंगे। थैंक यू। वहीं प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता हर परिस्थिति में पार्टी के साथ है। 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी को मजबूत बनाने के लिए कार्य करेंगे। रश्मिधर सूद ने एक संगठनात्मक जिला नूरपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र की महिला अध्यक्ष के शामिल न होने पर गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा एकजुट है। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में महिला मोर्चा का जो है वो प्रदेश स्तरीय जो है वो कार्य समिति कर रहे हैं। ये 2 दिन की है, आज और कल रहेगी। आज इसके जो हमारा प्रारंभ है उसमें हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी रहेंगे और कल समापन में हमारी राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी जी रहेंगी। उसके बीच में एक राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ा जाएगा और 6 सत्र हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ले रही है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है वो सतत चलता है, चाहे वो कोई भी स्थिति हो, विपरीत हो या अपने अनुकूल हो, और हमारी महिला मोर्चा उसका एक सशक्त उदाहरण है। और हम आज सब यहाँ पर इस कार्य समिति में एक बार फिर एकत्रित हुए हैं अपने संगठन को मजबूती देने के लिए, संगठन को मजबूत दोबारा से स्थापित करने के लिए, और आने वाले 2024 के चुनावों में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की विजय के लिए हम फिर एक बार अग्रसर हैं। संगठन को मजबूत करने की बात कही जा रही है, तो देखा जा रहा है कि नूरपुर में जो जिला 4 है, नूरपुर, ज्वाली, फतेहपुर, इंदौरा, जहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो शामिल नहीं है, नजरअंदाज पाई जा रही है, क्या कारण है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक अध्यक्षा के यहाँ जो है वो घर में कोई इंसिडेंट हुआ है और
ये सब चलता रहता है। बहुत सारी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और एक बहन जो है वो खुद बीमार है, तो उस वक्त उस स्थिति में संगठन के बाकी लोग हों तो संगठन सतत चलता है, इसलिए ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ये सोशल मीडिया में जो चलता है उसके ऊपर विश्वास ना कर आप संगठन की पद्धति पे विश्वास करें तो बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।